जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गणित के अंतर्गत जो ट्रिकी गणित है, ट्रिकी मैथ है, उसके अंतर्गत हम लोग अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे और घातांकी संबंधी, गुणनखंडों की संख्या संबंधी टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो के अपलोड होने का जानकारी आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। पिछले वीडियो अर्थात 16 नंबर के वीडियो में, जो 16 क्लास का वीडियो है, उस वीडियो में इस प्रश्न को मैं आपके लिए दिया था। तो आइए इसे हम देखते हैं, ये सवाल कैसे बनेगा। तो आइए दोस्तों, हमने कहा था कि इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं कि अगर धन ऋण दोनों दिया हुआ है तो धन धन वाले को पहले हम जोड़ लेंगे और ऋण वाले को एक साथ जोड़ लेंगे दोस्त, और अंत में धन ऋण कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां कैसे करेंगे? धन वाला ये भी है और धन वाला ये भी है दोस्त। किसी भी संख्या के दाएं चिन्ह को लेते हैं, किसी भी संख्या के, ये संख्या है तो इसके दाएं चिन्ह होता है, बाएं चिन्ह होता है। इस संख्या के इस साइड चिन्ह होता है दोस्त, जैसे इस संख्या के इस साइड भी चिन्ह है, वही चिन्ह संख्या का चिन्ह कहलाता है। तो यहां ध्यान दे, 3.36 3.6 ऐसे करके ये पुनरावृत्ति है, बारंबार आ रही है दोस्तों, और ये क्रिया अनंत बार है। ये धन वाला है 1.33, ये भी बार बार है दोस्तों। ऐसे अनंत वाली सकते हैं हम, तब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 3 9 मिलेगा, 3 3 6 मिलेगा, 3 6 3 9 6 9 6 9 6 9 और ये 6 मुड़ा, यहाँ पे 4 हुआ दोस्त। ये क्रिया अनंत बार ऐसे ही आएगी दोस्तों। घटाना हमको है तो 2.05, और ये बार बार आएगा 0.5 करके, क्योंकि उसका बार दिया हुआ है दोस्त। अब जब इसे घटाएंगे आप तो क्या आएगा? 9 में से 5 कम होगा, 4 होगा दोस्त। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 होगा, 6 होगा, 4 6 4 6, ऐसे ही यहाँ पर भी 4 और 6 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पे घटाएंगे आप तो 2 आएगा। तो वास्तव में कितना आंसर हमारा हो गया? 2 आप देख सकते हैं किस संख्या का बारंबार पुनरावृत्ति हो रही है, तो है 64 दोस्त। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे हम आंसर 2.64 का बार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 120 का कुल कितना अभाज्य गुणनखंड होगा? गाइस, आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे। हम लोग आगे अभाज्य और भाज्य, सम विषम सब पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान जाइए, यहां पे अभाज्य को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, हिंदी में प्राइम नंबर, यही है अभाज्य। दोस्तों,
अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। मतलब 2 का मतलब एक है, एक होगा और साथ में वो संख्या स्वयं होगी, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्त। मतलब कहने का, अभाज्य संख्या वही होगा जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, निम्नतम 2 गुणनखंड हो। मतलब उसके केवल ही दो गुणनखंड है। अगर उसका एक गुणनखंड होता है, चाहे 2 से अधिक होता है दोस्त, तो वह अभाज्य गिनती नहीं होगा। तो आप बताइए पहला अभाज्य कौन सा होगा? तो पहला अभाज्य दोस्तों 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त? क्योंकि 1 का गुणनखंड होगा केवल 1 होगा दोस्त, केवल 1 होगा। और हमने कहा अभाज्य वही होता है जिसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, न 2 से अधिक न 2 से कम दोस्त, वही अभाज्य होता है। जैसे 2 है तो 2 गुणनखंड 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो पहला जो संख्या है 1, यह अभाज्य संख्या नहीं हुई, लेकिन 2 जो है अभाज्य संख्या हो गई दोस्त। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वह 2 होती है। पहला अभाज्य संख्या 2 होगी, और ऐसे ही 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा दोस्त, 13 होगा। ऐसे हम अभाज्य संख्या आगे देख सकते हैं। तो आपको इस बात का आभास हो चुका है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आइए सवाल पर चलते हैं। दोस्तों 120 में जब आप गुणनखंड करेंगे इस 120 का, तो हमें जो गुणनखंड पता होगा उसमें कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, उनकी संख्या बताना है। जब भी देखिए गुणनखंड जब पूछता है तो 3-4 तरह से प्रश्न बनाता है दोस्त, परीक्षाओं में 3-4 तरह से प्रश्न बनाता है। हम सभी टाइप के प्रश्न को देखेंगे। जैसे में यहाँ पे कह रहा है कुल कितना अभाज्य, कुल कितना अभाज्य, तो इसका मतलब क्या है दोस्त? तो पहला काम आपका होगा इसका गुणनखंड करना दोस्त। गुणनखंड करना आप जानते हैं। गुणनखंड जब भी करिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड जब पूछता है तो आप ऐसा गुणनखंड करिए कि सभी गुणनखंड जो हमको मिले वो अभाज्य हो दोस्त। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 120 का कितना आएगा? 60 आएगा। पुनः 30 आएगा दोस्त। पुनः हम 2 से भाग करेंगे, 15 आएगा। फिर 2 से नहीं 3 से करना पड़ेगा, 5 हो जाएगा। एक लास्ट जो है 5 से करेंगे 1 आ जाएगा दोस्त। ये क्रिया सबको पता है, तो हम लोग भी ऐसा कर लेते हैं दोस्त। तो 2 गुणे 2 हुआ, गुणे 3 गुणे 5 हुआ दोस्त। तो गुणनखंड ये हो गया। तो दोस्तों एक बात इसमें और कर लीजिएगा कि जब भी आप गुणनखंड करिएगा भाज्य का, तो घात के रूप में करिएगा। जैसे में यहाँ पे 2 क बार है तो 2 3 बार है दोस्त, तो 2 का घात 3 हो जाएगा। ये आपको पता होगा घात क्या होती है। और 3 एक ही बार लिखेंगे नहीं, और 5 भी एक बार है लिखेंगे नहीं, उस पर छिपा रहता है। तो आप जब गुणनखंड कर लिए दोस्त, तो आपका गुणनखंड जो है वो आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 दोस्त। अब दोस्तों बताना है कुल अभाज्य फैक्टर। अभाज्य फैक्टर मतलब गुणनखंडी होता है दोस्त। तो आइए देखते हैं दोस्तों कितने होंगे। तो जब भी कुल कितना पूछेगा दोस्त, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो घात है उनको लिख लेना है। यहाँ पे घात 3 है 2 का, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 1 है।
और सभी अभाज्यों के घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोस्त, जो कि यहाँ पे 5 आएगा। तो कुल कितने हैं गुणनखंड दोस्त, अभाज्य गुणनखंड, ये ध्यान दीजिएगा, ये अभाज्य गुणनखंड के लिए है। कितने कुल अभाज्य गुणनखंड है, तो ये कुल 5 है दोस्त। 3 यहां से, 2 यहां से दोस्त, कुल 5 गुणनखंड हुए। लेकिन तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि 48 का कुल कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, और साथ में पूछ रहा है कौन कौन होगा। तो ये भी पूछ देता है दोस्त। देखिए हम वही हाल यहां पर भी करेंगे, 48 गुणनखंड करेंगे दोस्त। कितना आएगा, 16 48, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, मतलब कह सकते हैं कि 2 की घात 4 हो जाएगा दोस्त। 2 की घात 4 गुणे 16 48, यहाँ गुणनखंड करेंगे 16 आएगा, 16 48 जाएगा दोस्त। ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। कितना कुल अभाज्य हुआ दोस्त, कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना कुल हुआ, तो हमने कहा अभी जितने गुणनखंड है सभी के घातों को जोड़ लीजिए, तो 4a + 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 5। कुल 5 गुणनखंड है अभाज्य। लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ गया है, और पूछ सकता है कौन कौन है दोस्त। तो कौन कौन है, 2 और 3 है। कौन कौन है दोस्त, 2 और 3 है। इसी को पूछ सकता है कि कितने अभाज्य संख्या होंगे, गुणनखंड नहीं पूछेगा, कितने अभाज्य संख्या होंगे। आगे सवाल में हम देखेंगे दिया इस तरह का। तो जब कौन कौन पूछेगा तो वेरी सिंपल है, 3 और 2 है दोस्त, ये हो गया। अगर इसमें पूछ देता कि कितने अभाज्य होंगे, गुणनखंड नहीं पूछता, केवल कितने अभाज्य होता, तो 2 अभाज्य होते दोस्त। 2 ही को अभाज्य है, 2 और 3 है, ये 2 अभाज्य हैं केवल, तो हम 2 लिखते दोस्त। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं दोस्त। तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न को। तीसरा सवाल, यहां पे तीनों बात पूछ रहा है, क्या क्या देखते हैं। 80 के गुणनखंड में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होगा, कितने अभाज्य होंगे, अभाज्य का मतलब कौन कौन होगा, उनका संख्या बताना है। कुल कितने गुणनखंड होंगे ये बताना है दोस्त। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला काम गुणनखंड करना होगा, जो कि हम करेंगे। 16 × 80, तो यहां भी कितना हो जाएगा दोस्त, 2 की पावर 4 कर देंगे और 5 कर देंगे दोस्त। 16 यहां तो जाएगा और 16 × 85 दोनों अभाज्य गुणनखंड है। तो हमें निकालना है पहला कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य फैक्टर कितना होगा दोस्त। तो मतलब कितने कुल अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 4 गो यहां से है, 4 घात कर देंगे, उसको जोड़ लेंगे, उसमें 5 घात कितना आएगा, 5 आ जाएगा दोस्त। ये हुआ कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 5 होंगे दोस्त। आगे पूछ रहा है कितने अभाज्य होंगे, गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, कितने अभाज्य होंगे। तो कितने अभाज्य हैं दोस्त, 2 और 5 है ना, तो कुल अभाज्य, गुणनखंड नहीं, कुल अभाज्य कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन होंगे दोस्त, तो 2 होगा और 5 होगा। तो जब प्रश्न आपके सामने आएगा, इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा, तो आप गलतियां नहीं करेंगे दोस्त। ये हो गया दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, कुल कितने गुणनखंड होंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। यहां पे यह नहीं पूछ रहा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये सब तो बिना ट्रिक का भी कर सकते थे, गुणनखंड करेंगे गिन लेंगे। लेकिन जो ये पूछ देगा कुल कितने गुणनखंड होंगे, उसमें अभाज्य भी आएगा भाज्य भी आएगा। तो कितने कुल होंगे दोस्त, आइए देखते हैं। तो दोस्त इसका उत्तर देने से पहले हम बात करते हैं इसका मतलब कहने का क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 है, आप पूछ दे
कि 6 में कुल कितने गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड नहीं, कुल कितने गुणनखंड हैं दोस्त। तो आप क्या करेंगे, आप यहां करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 दोस्त, यही करेंगे। तो इसमें अभाज्य नहीं पूछ रहा है, इसमें कुल गुणनखंड पूछ रहा है दोस्त। इसमें तो गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी हो गया। और क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा दोस्त। 2 तिहाई 6 भी तो गुणनखंड 1 हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है जिससे ये कट सके, तो 6 से नहीं कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो इसमें कुल 4 गुणनखंड बन रहे हैं दोस्त। लेकिन पूछता कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो केवल 2 होता, एक घात यहां से एक घात यहां से जोड़ते हैं हम 2 घात, ये तो अभाज्य है नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड यहां से कितने आते, यहां से अभाज्य गुणनखंड 2 आते कुल, लेकिन कुल अभाज्य नहीं, कुल गुणनखंड चाहे भाज्य चाहे अभाज्य दोनों हो, कितने होंगे दोस्त, 4 होंगे दोस्त। ये छोटा था, हमने कर लिया। जैसे 80 में क्या करेंगे दोस्त, कैसे निकालेंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है, हमेशा याद रखिएगा कैसे करेंगे उसको दोस्त। तो जब भी आपसे पूछता है कुल गुणनखंड, अभाज्य की बात नहीं करता, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं इस बात को कि जब भी पूछेगा कुल कितने गुणनखंड होंगे, भाज्य चाहे अभाज्य, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्त। और ये रेलवे जेई में पूछा हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। कैसे करेंगे इसको, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेरी सिंपल काम करना है दोस्त। आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा दोस्त, आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, उसमें एक मत रखिएगा, क्योंकि एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, उस घात को लिख लीजिएगा, और जब घात लिख लेंगे दोस्त, तो अब घात को जोड़ना नहीं है, एक काम करिएगा, इस घात में एक जोड़ लीजिए, किसी भी घात में, अगर 2 घात 1 है तो उसमें एक जोड़ लीजिए, अगर घात 2 है तो 2 में एक जोड़ लीजिए, घात 1 है तो एक जोड़ लिया हमने, और गुणा इसका घात 1 है, इसमें भी एक जोड़ लीजिए, और दोनों का गुणा कर दीजिए दोस्त। तो जो आंसर आएगा वही कुल गुणनखंड होगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 2 यहां से होगा, 2 यहां से होगा, 2 दुना के 4 दोस्त। और हमने देखा था 4 हुआ था, कौन कौन, 1 2 3 और 6 हुआ था दोस्त। विश्वास करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम सवाल को लगाते हैं जो 80 वाला दिया था दोस्तों। अगर 80 में पूछता तो क्या करेंगे हम, अभी हमने देखा घात 4 गुणे 5 जाएगा दोस्त, तो यहां पे घात 1 हो जाएगा, तो कुल गुणनखंड, गुणनखंड मतलब अभाज्य हो चाहे भाज्य सभी मिलाकर के, गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्त। तो आपको आइडिया हो चुका है, घात 4 है एक अभाज्य का, उसमें एक जोड़ लेंगे दोस्त, गुणे घात 1 है अगले अभाज्य का, उसमें एक जोड़ लेंगे, इतना हो जाएगा दोस्त। कितना आंसर आएगा, 5 यहां से आएगा और 2 यहां से आएगा, 5 दुना के 10 दोस्तों। कुल 10 गुणनखंड होंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर यही प्रश्न पूछता है दोस्त, छह सौ 60 में कितने होते तो क्या बताते हैं आप। तो दोस्तों सगुणनखंड आप कर सकते हैं, कितना गुणनखंड इसका आएगा, तो 660 का हो जाएगा 2 होगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा दोस्त। फिर 2 1 के हम 2 6 के बाद 2 पे 10 हो जाएगा, 3 5 15 और सॉरी 3 से 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से होगा और फिर 11 से होगा दोस्त। मतलब कहने का ये हुआ कि 2 की पावर 2 आया दोस्त, 3 आया, 5 आया और 11 आया। अगर हमसे पूछता कि इसमें कितना गुणनखंड होता, तो कुल गुणनखंड मतलब फैक्टर, कितना कुल फैक्टर होता है दोस्त, फैक्टर्स कितने होते, तो वेरी सिंपल,
ये घात 2 है, एक जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा। घात 1 है, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। घात 1 है, जोड़ेंगे 2 होगा। घात 1 है, जोड़ेंगे 2। सबको हम गुणा कर देंगे दोस्त, कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 6 दुना के 12 दुना के 24, कुल 24 गुणनखंड बनेंगे दोस्त। और सोचिए इसको यदि आप कर लेंगे बेसिक से ट्राई करके तो बहुत लंबा हो जाएगा और कर भी नहीं पाएंगे दोस्त। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आइए हम लोग घातांकी संबंधी प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और प्रश्न नंबर 1 आप देख रहे हैं दोस्त। और ये प्रश्न आपको बहुत जगह मिला होगा, जब आप 10th के कोई एग्जाम दिए होंगे, पॉलिटेक्निक के दिए होंगे या कोई वनडे एग्जाम दिए होंगे दोस्त, तो आपको प्रश्न मिला होगा। ये प्रश्न अब लोगों को याद सा हो गया है, कितना आंसर आएगा दोस्त। अगर आपको नहीं पता है तो आइए देखते हैं। इसका जो आंसर आएगा दोस्त वह 5 होगा। इसका जो आंसर आएगा दोस्त वह 5 पावर 2 की पावर 10 और 2 के पावर 10 माइनस 1 होगा दोस्त। और इसकी जो वैल्यू आएगी, तो ये तो हो गया। और जो इसकी वैल्यू आएगी दोस्त वह आपका 4 होगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू भी 4 होगा दोस्त। हमने सेकेंडों में चीजों को कर लिया दोस्त। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जो पहला वाला प्रश्न है, इसका सिंपल सा ट्रिक है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए ये कोई a है, फिर ऐसे ही वही संख्या a है, फिर a है, ऐसे करते हुए क्रिया अनंत बार है दोस्त, तो कितनी इसकी वैल्यू आएगी? जो संख्या दिखाई दे रहा है ना आपको, वही उत्तर मिलेगा, मतलब उतना ही आएगा। ये 5 5 है तो इसका आंसर जो हल करने पर 5 ही आएगा। तो इसलिए a के स्थान पर यहाँ 5 है तो आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा दोस्त। तो इसलिए हमने 5 कर दिया था। आइए देखते हैं इसका बेसिक क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। इसका बेसिक क्या है दोस्त? मान लीजिए इस पूरे की जो वैल्यू है वह x है। पूरे की वैल्यू क्या है? x है दोस्तों। मतलब इस पूरे का जो हल है वह x के बराबर है दोस्त। हम बताइए कि यदि मैं एक कणी को कम कर दूं, यहां से एक कणी को मैं कम कर दूं, तो ये कितने बार होगा? यहां से इसको हम छोड़ दूं, इस प्रथम कणी को, तो यहां से मतलब अगर मान लीजिए इस कणी को मैं छोड़ दूं, एक कणी खत्म कर दूं, छोड़ दूं, तो यहां से कितने बार फिर से 5 5 होंगे? तो अनंत बार ही होंगे दोस्त। और अनंत बार 5 का कितनी वैल्यू है? x ही होगा। तो मतलब कहने का हमारा ये है दोस्त कि जब यहाँ 5 था, इसका वैल्यू x था, मतलब x था। यहाँ पे क्या था दोस्त? x था। पूरा का वैल्यू x हो गया बराबर। एक कणी में हमने क्या किया? 5 तो रहने दिया, लेकिन जो सेकेंड स्टेप है यहां से 5 5 5 अनंत बार है। और इसकी वैल्यू अनंत बार जब होती है, कितना माना गया? यहाँ पे x माना गया दोस्त। यहाँ भी कितना हो जाएगा? x, क्योंकि गुणा है, यहाँ गुणा छिपा हुआ है, इसलिए हम गुणा के रूप में 5x लिख दिए। समझ में आया आपको? तो समझने का ट्राई करिएगा, क्योंकि यहां से है तो अनंत बार है, उसकी वैल्यू x है, और एक हम कम कर देंगे तो यहां से भी तो अनंत बार होगा दोस्त, तो उसकी तो वैल्यू x होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे आप, दोनों ही पक्ष का स्क्वायर करेंगे आप, तो यह x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, करनी हट जाएगी दोस्त, और कितना हो जाएगा? केवल 5x हो जाएगा। और दोस्तों जब आप x से भाग करेंगे दोनों तरफ, तो यहां से x बचेगा और यहां से x कट जाएगा दोस्तों, 5 बचेगा। और कितना है x? x किसको माने थे आप? तो x आपका यही था ना, x का वैल्यू आपका यही था दोस्त। कितना इसकी वैल्यू आ गया? 5। आंसर आ गया। ये आपका बेसिक है। तो दोस्तों बेसिक भी शॉर्ट है, और शॉर्ट ट्रिक तो बहुत ही शॉर्ट है, कलम का जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। तो आइए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 2 का ट्रिक ये है कि दोस्त जो संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है और ऐसे ही a है और पुनः a है मान लीजिए, अनंत बार नहीं, ये 4 बार फिलहाल यहाँ पे है। तो दोस्त अगर 4 बार है तो हम क्या करते हैं, जितने बार आएगा उसका काउंट कर लेंगे, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार, जितने बार, तो संख्या तो हमारा वही आंसर होगी। लेकिन घात पर क्या हो जाएगा, अगर 4 बार है तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, करणी का मतलब क्या होता है, करणी का मतलब होता है किसी भी संख्या का घात 1/2 होना। दोस्त इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यही होता है दोस्त। तो आप समझ सकते हैं, ए लिख करके 1/2 कर देंगे और 1/2 का घात जितनी है उतनी बार कर देंगे दोस्त। जब उतनी बार कर देंगे तो 2 का घात 4 हो जाएगा, 1 का घात 4, तो 1 का घात कुछ भी हो तो 1 रहेगा। कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो बटा में जो है 16 हो जाएगा दोस्त। ऊपर 1 नहीं लिखिएगा, ऊपर तो 1 ही आएगा, लेकिन 1 नहीं लिखना है, 16 में से 1 को कम कर देना है, कितना बचेगा दोस्त, 15। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही करना है, यही करना है दोस्त। अगर इसको और तरह समझें तो उसका मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब कहने का यह है दोस्त कि a की पावर एक भिन्न मिलेगा, और जो भिन्न का हर होगा दोस्त, गिनती कर लीजिए क बार है उतना 2 की पावर कर दीजिए। a की पावर एक भिन्न होगा, उस भिन्न के हर का हर 2 बनेगा, और उस 2 का घात 4 कर दिए जितना बार है ये दोस्त, और ऊपर एक घात कम कर दीजिएगा, 2 की पावर 4 करिएगा, जो संख्या हमको विस्तार करने में मिलेगा उसमें से 1 कम कर दीजिएगा दोस्त। देखिए कितना आंसर आता है, तो 16 में से 1 15 हो जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा 16। आपका आंसर वही आया। आपको जो अच्छा लगे उससे समझ सकिएगा, आप कैसे याद रख सकेंगे आप पर निर्भर करता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जब ऐसे प्रश्न पूछता है दोस्त तो संख्या को लिखिए, उसके ऊपर एक भिन्न प्राप्त होगा, उस भिन्न का जो हर होगा उसको हर को 2 लिखिएगा, जितने ए है संख्या है उतना घात लिख देना, और ऊपर जो अंश होगा जो हर आया हुआ है उससे कम होगा दोस्त। बस आप समझ सकते हैं। तो आइए सवाल लगाते हैं, कितना आंसर होगा दोस्त यहाँ पे, तो संख्या 5 है, 5 करेंगे और हमें भिन्न प्राप्त होगा उसके ऊपर घात के रूप में दोस्तों। तो घात के रूप में जब भिन्न प्राप्त होगा तो भिन्न में बटा में क्या रहेगा, 2 रहेगा दोस्त, और जितनी बार है उतनी घात रहेगी इस 2 का, तो 10 है, तो 10 घात हमने कर दिया दोस्त। ऊपर क्या रहेगा, यही संख्या रहेगी 2 की पावर 10, जो संख्या बनेगी उसमें से हम 1 कम कर देंगे दोस्त, यही हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर यही पूछता दोस्त, इतना ही बस रहने देता, तो कितना वैल्यू आता, 4 ही बार है ना, तब कितना आता, 5 पावर 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाता दोस्त, और ऊपर 1 कम करते तो 15 हो जाता। आंसर आपका ये आता दोस्त। वीडियो समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, आगे देखिए। समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को पुश कर लीजिए और समझने का प्रयास करिए दोस्त। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्त। दोस्तों ये 2 प्रश्न हैं, आप इसे स्वयं ट्राई करिएगा। इसका ट्रिक हम लोग और इसका बेसिक दोनों हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्त, और इससे भी बेहतर और बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाएंगे हम आप